आपके लिए बेनिफिट क्या है, एक सेकंड होम हो गया, दूसरा आपकी जो है रेंटल यील्ड ज्यादा होगी, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, दूसरा तीसरी चीज जो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ओवर हियर यू कैन गेट लाख रुपीज रेंटल in just 1.5 CR. You cannot use that property in Gurgaon, but you can use the property, the same property over here. बोल रहे हैं कि गोवा is a hot destination nowadays for investment in real estate. गोवा में मिलते हैं। गोवा एयरपोर्ट, गोवा में भी मोपा एयरपोर्ट एंड कुछ काइंड आईजे की कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं लगभग वैसी ही जो हैं कोशिश की गई है यहाँ पे देने की। एंड काफ़ी साफ़ सुथरा है एयरपोर्ट। क्या कहते हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। लेट्स सी क्यों लोग इतने बेताब हैं, लोग बहुत ज़्यादा जो हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं गोवा में। क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से यू शुड ऑल्सो इन्वेस्ट और यू शुड ऑल्सो बाय प्रॉपर्टी इन गोवा। लेट्स एक्सप्लोर। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी लाइक पैराडाइज। दोस्तों, आज है डे 1 ऑफ विजिटिंग गोवा और गोवा में जो है राइट नाउ आई एम एट मोपा इंटरनेशनल मींस मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कुछ बाहर का नज़ारा है, अंदर की वीडियोस भी आपने देख ली होगी। और ये कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है फील गोवा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं आया हूँ अभी पार्किंग में, पार्किंग से गाड़ी उठाएंगे और सीधा पहले चलेंगे। वी विल विजिट द यूजेन इंफ्रा साइट फर्स्ट एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि साइट कैसी है, हाउ इज़ द कनेक्टिविटी, कैसे कैसे बोर्ड्स लगे हुए हैं और कितने डिस्टेंस में, कितने टाइम में हम जो है एक्चुअल डिस्टेंस में आज के और आने वाले जो टाइम में हैं वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। अगर हम बाय कार जाते हैं, अपनी गाड़ी या किसी ड्राइवर को बुक करके किसी भी तरीके नहीं खाओ जाते हैं तो कितना टाइम लगता है। लेट्स सी। अभी जो है बहुत सारी जो है रियल एस्टेट में खासकर मैं बात करूं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है आपके सामने आएंगी, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे और जिसमें से एक जो है वो है यूजेन इंफ्रा। और यूजेन इंफ्रा की बात करूं तो इसके जो डायरेक्टर साहब हैं मिस्टर शीशराम यादव, उनकी अगर मैं बात करूं तो पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट का। बड़े बड़े बिल्डर्स के यहाँ उन्होंने लॉन्चिंग करवाई है, सक्सेसफुल सेल किए हैं प्रोजेक्ट, बहुत सारे सजेशंस दिए हैं उन्होंने डेवलपर्स को। और अभी जो है वो दिल से मैं अगर बताऊं तो मेरा उनके साथ जो है 1-on-1 काफी टाइम से उनके साथ मैंने बिजनेस किए हैं एंड आई नो हिम पर्सनली। और दिल से वो शुरू से ही डेवलपर रहे हैं और आज उनको मौका मिला है और इस मौके का जो है वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं। बहुत ही कम रेट में बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट लेकर के आए हैं। और यहाँ जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिया है उन्होंने वो है आपका NH 66 पे ही अगर मैं बात करूं तो इस लोकेशन पे ही एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं विच इज गोइंग टू बी इन 300 एकर्स। और वहां पर जो होगा 300 एकर्स में दे आर इनिशियली इन 30 एकर्स प्रोवाइडिंग विला प्लॉट्स
from 360 square yard to 500,000 and 1,000 even in acres। तो वो फर्स्ट फेज में विला के प्लॉट्स लेकर आ रहे हैं, जिनका प्राइस कहीं ना कहीं 20,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड होगा ऑन द लॉन्च। एंड लॉन्च विल बी इन जनवरी इटसेल्फ। और अभी जो है EOI भी ले रहे हैं, जैसा कि दिल्ली NCR गुड़गांव में चलन है कि वो प्री लॉन्च में ही प्रोजेक्ट बिक जाते हैं। तो राइट नाउ दे आर एक्सेप्टिंग EOIs, जिसमें से 5 लाख रुपए आप पेमेंट दे सकते हैं और 5 लाख पे अपना प्लॉट जो है बुक कर सकते हैं। रेस्ट जो है वो पेमेंट फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होगी वो आपको अलॉटमेंट के बाद होगी, अलॉटमेंट के टाइम होगी या लॉन्च के टाइम दौरान होगी, विच विल बी इन जनवरी। और उसके बाद की अगर मैं बात करूं, इनका जो प्लान है वो प्लान होगा फार्म हाउसेस का और बने हुए विलास, जो कंस्ट्रक्टेड विलास होंगे उन विलास का, और रिजॉर्ट जो है वो भी, उसकी भी प्लानिंग चल रही है। आर्किटेक्ट्स जो है वो उनकी हायरिंग हो चुकी है, या आर्किटेक्ट्स के साथ भी जो है वो जो मास्टर प्लान है वो प्रोसेस में है रिजॉर्ट का भी। तो रिजॉर्ट भी कहीं ना कहीं ऑप्शन आएगा जब आप रिजॉर्ट में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पे कोई अगर इन्वेस्टर इनके साथ आता है तो कहीं ना कहीं उसके पैसे को ये ट्रेड भी कर सकते हैं अपने ही प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल अगर बात करूं तो 1000 एकड़ से ऊपर का जो है लैंड पार्सल ये सिलेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि गोवा के अंदर लैंड पार्सल मिलना, वो भी सेटल्ड लैंड, वो ही बड़ी जो है वो टफ चीज है। और इसी को जो है वो लेकर के आए हैं मिस्टर शीशराम यादव जी। बड़ा ही 6, 7, 8 महीने से जो है वो सर्वे कर रहे थे यहाँ पर, जिसमें मैं भी इन्वॉल्व रहा हूँ कहीं ना कहीं, तो मुझे भी वो इन्फॉर्मेशन मिलती रही है। और अगर आज की बात करूं तो उन्होंने जो है कई सारे पार्सल जो हैं ले लिए हैं। गोवा के नॉर्थ गोवा में लिया है, सेंट्रल गोवा में लिया है, कुछ बीच के आसपास हैं। और ये जो लोकेशन है, आज जो है मैं लोकेशन की तरफ ही जा रहा हूँ। लोकेशन की बात करूं तो बहुत खूबसूरत लोकेशन है, और अच्छी बात यह है कि वहां उस लोकेशन से जो है तेरेखोल रिवर जो है वो क्रॉस करती है। और उस तेरेखोल रिवर के साथ साथ आप अगर आगे कंटिन्यू करते हैं, तेरेखोल रिवर के साथ साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप पहुंच जाते हैं अरम्बोल बीच पर। जी हाँ, बिल्कुल, आप उस रास्ते का मजा लेंगे, बिल्कुल रिवर के साथ साथ द वे इज गोइंग ऑन टिल द ओशियन, द अरम्बोल बीच। और उस बीच की बात करूं तो वन ऑफ द ब्यूटीफुल बीचेस इन गोवा। मैं ये नहीं कहूंगा कि अरम्बोल ही बेस्ट है, बट एज पर माई नॉलेज एंड एज पर माई एक्सपीरियंस अरम्बोल इज रियली ब्यूटीफुल प्लेस। तो वो भी जो डिस्टेंस है साइड से जो है आप हंसते खेलते 30 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो दैट ऑल्सो एडेड पॉइंट कि आप 30 मिनट में अरम्बोल पहुंच जाते हैं, और रेस्ट ऑफ द बीचेस भी जो है वो 30 से 35 मिनट के ड्राइव पे लगभग आपको मिलते हैं। तो वो एक एडेड चीज है कि आप वहां पर कितने जल्दी पहुंच जाते हैं। तो एक जो बात चल रही थी वो बात ये चल रही थी कि आपके लिए बेनिफिट क्या है, एक सेकंड होम हो गया, दूसरा आपकी जो है रेंटल यील्ड ज्यादा होगी, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, तीसरी चीज आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट है एज कम्पेयर टू गुड़गांव। अगर आज मैं दिल्ली NCR में कहीं इन्वेस्ट करता हूं, उसके मुकाबले अगर मैं गोवा में कहीं इन्वेस्ट करता हूं तो मेरी प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। और दूसरा मेरे पास जो रेंटल यील्ड आएगी वो उसका कंपैरिजन मैं गुड़गांव में नहीं कर सकता। आज मैं अगर गुड़गांव की बात करूं तो मुझे अगर 1 लाख रुपए का रेंटल चाहिए तो आई मस्ट बाय अ प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करूं तो आई मस्ट बाय अ प्रॉपर्टी अराउंड 3 to 4 CR, मिनिमम 4 CR तो मतलब बनता ही है कि तब जाके आपको 1 लाख रुपए का रेंटल यू विल गेट। ओवर हियर यू कैन गेट लाख रुपीज रेंटल इन जस्ट 1.5 CR। इट्स रियली बिग डिफरेंस। दूसरा, you cannot use that property in Gurgaon, but you can use the same property over here, because over here the rental system is of per night. वहां पर आपको 11 महीने की लीज करनी पड़ेगी। You cannot enter your property, you cannot use your property over here। आप जब मर्जी चाहें आप रेंटल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी में आ सकते हैं। ये एक एडिड फायदा है गोवा में इन्वेस्टमेंट करने का। तो आपसे मैं कहूंगा, अगर आप कोई भी इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो मेरी भी आज जो है इन्होंने स्पेशली विजिट कराई है। अगर आप कोई रियल एस्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं और गोवा में काम करना चाहते हैं, अच्छी इनकम कमाना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स को अच्छी चीज देना चाहते हैं, तो
तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कांटेक्ट मी एज वेल। और इफ यू आर एन इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बड़ी जो है अच्छी रिटर्न पाना चाहते हैं, और यू आर ए सेकेंड होम बायर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो भी शख्स आपको ये वीडियो भेज रहा है उससे आप संपर्क कर सकते हैं। और इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी में कहते हैं कि जब गंगा बगल से बह रही हो तो हाथ पैर धो लेने चाहिए या नहा लेना चाहिए, तो वो काम आप कर सकते हैं। और आई एम डैम श्योर जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे या करवाएंगे, दोनों लोगों का बेनिफिट रहेगा। मुझे प्लान उनका बहुत अच्छा लगा, सिस्टम बहुत अच्छा लगा। साइट आई हैव पर्सनली विजिटेड एंड आप लोगों को भी है अगली वीडियो में जो है मैं विजिट भी करा दूंगा। ये प्रॉपर्टी साइट विजिट जो करा दूंगा मैं, वो आप साइट विजिट भी देख लेंगे। मुझे पर्सनली साइट विजिट बहुत अच्छी लगी, मुझे साइट विजिट करके बड़ा मजा आया। लोकेशन बहुत जबरदस्त है। एयरपोर्ट से उतरा, घर गया, रेस्ट किया मैंने, नेचर का मजा लिया, और उसके बाद सीधा मैं चला गया बीचेस पर लाइफ को एंजॉय करने के लिए। और क्या चाहिए आपको जिंदगी से? आप अच्छा पैसा बना भी रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। आपको मैंने अगर अच्छी सही नॉलेज दी है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अभी बहुत दिनों तक गोवा के व्लॉग्स बनाऊंगा, गोवा की वीडियोस आपको तक शेयर करता रहूंगा। आपका कोई पर्सनल सजेशन हो, कमेंट हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। पर्सनल सजेशन मैं वेलकम करूंगा और उसके अकॉर्डिंग कोशिश करूंगा मैं कोई ऐसा शूट करूं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रॉपर्टी।